बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा में खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर अलवी। आज हम बात करेंगे सीएम केपी के लाहौर विज़िट के हवाले से। और सीएम केपी के लाहौर विज़िट का हवाला कई जगहों पे आया और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें भी मार्केट में इन रही और हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियेकार रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहाब कुरैशी साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले नियाज़ी साहब आपसे ये पूछेंगे कि जो दौरा लाहौर था सीएम केपी का, इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे थे वो हो गई है या पंजाब गवर्नमेंट जितना उनको कंटेन कर सकती थी इतनी कर सकी? आपका क्या एनालिसिस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुदस्सिर अलवी साहब। देखें, जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं उनका टूर 3 दिन की विजिट थी। वो एक मेहमान था, मेहमान की हैसियत से आया, यहाँ आकर वो लाहौर को देखना चाहता था, फूड स्ट्रीट में खाना खाना चाहता था, वो अपने पैसों से खाना खाना चाहता था। और आपने क्या किया कि फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया। वो एक नेशनल जो पोएट है अल्लामा इकबाल, उसके मकबरे जाके वो फातिहा जो है ना वो अदा करना चाहता था, पढ़ना चाहता, मगर वहाँ आपने लाइट्स बंद कर दी। जहाँ वो जाता था रोड्स बंद कर दिए, लिबर्टी बंद कर दी। ना जाने से कितना ताजरों का नुकसान हुआ होगा, फूड स्ट्रीट का हुआ होगा। आपने जिस किस्म का मुजाहरा किया है एक मेहमान के साथ, आप तो मेजबान थे, आपको न्यायी साहब, मैं इसमें थोड़ी सा इसमें अगर ऐड करना चाहूँ तो क्या उनका ये कोई सियासी एजेंडा भी नहीं था कि जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी थी तो उसका आगाज उन्होंने लाहौर से किया और उनका इसमें एक सियासी मोटिव भी था बजाय इसके कि वो सिर्फ विजिट करने आ रहे थे? देखें, वो एक पाकिस्तान का शहरी है, कोई कज़गन तो नहीं मुदस्सिर अलवी साहब कि मैं केपी के में नहीं जा सकता या केपी वाले इधर नहीं आ सकते। देखें, ये मुल्क है, यूनाइट है, एक फेडरेशन है। जितना इस पंजाब पे हमारा हक है उतना उनका हक है, जितना उनका केपी पे हक है उतना हमारा हक है। हमारा मुल्क है, हम एक कौम है, एक नेशन है। देखिए, जहां तक वो इस लाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन है यहाँ से कुछ लर्न करना चाहता होगा। देखिए, जहां तक मोमेंटम की बात है कि वो पीटी एक मोमेंटम बनाना चाहता था, उसके लिए और भी जगह थी। केपी में वो बना रहा था, वो सिंध में जाके बना सकता है। अच्छा, लॉजिक क्या है आपको? मतलब एक मिसाल के तौर पर एक सीएम अगर किसी वज़ीर आला किसी सूबे का है, अपने काम काज छोड़ के सारे वो एक दौरे पे निकल है, उसका कोई एजेंडा भी ना हो, कोई किसी कोलैबोरेशन भी ना हो किसी ना एनजीओ से ना सरकारी सतह पे, मतलब इसको फिर सियासी दौरे ही कहेंगे ना? देखें, वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसको ड्यू प्रोटोकॉल तो इन्होंने देना ही देना। उन्होंने अपनी विजिट बता दी। इधर आको अपनी पार्टी के लोगों के अगर मिलता है या जिनको सजाएं उनके घरों में गया है तो ये एक अच्छी बात है। ये कौन सी इलीगल है, ये गैर अखलाकी बात है। पर आपने जिस किस्म का उसका रवैया अख्तियार किया, जिस तरह के आपने सहाफी लॉन्च किए, मुझे शर्म आ रही थी जब उनसे पूछा जा रहा था, मिनिस्टर से सवाल किए जा रहे कि आप चर्च लेके आए, आप स्मगलिंग करने आए। उसमें सर ये भी देखिए ना, उसका रिप्लाई जो आना मुदस्सिर अलवी साहब, ये नेचुरली बात है। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं कहता हूँ वो भी गलत है। आप भी पंजाब असेंबली जाते होंगे, हम भी जाते हैं, वहां पे एक लिस्ट दी जाती है या कुछ जिसने भी जाना है हम भी कार्ड के जरिए जाते हैं। तो अगर इसमें तो कोई मजाका नहीं, ये तो कानूनी बात थी ना कि असेंबली में से जो उन्होंने लिस्ट दी वही लोग जाते, दूसरे ना जाते। देखें, ये किस तरह हो सकता है? जो उसके साथ लोग थे उन्होंने बकायदा लिस्ट दी थी, उनको जाना पड़ेगा। खासतौर पर मीना खान के हवाले से ये इत्तलात है कि उनका नाम नहीं दिया गया। कैसे हो सकता है? उसकी कैबिनेट साथ थी यार। ये सारी मफरूजे वाली बातें हैं। वो मिनिस्टर है, उसका प्रोटोकॉल है। अगर नहीं भी अगर लिस्ट में नाम था तो वो मीना फरीद एक मिनिस्टर है, वो उसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और जिस असेंबली के रवैये ने धक्के मारे, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। सीएम केपी को जो है ना वो कैंटीन में दाखिल नहीं होने दिया गया, उसको खाना नहीं खाने दिया गया। यार, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? पहले वो कहते हैं कि हमारा साफी हजरात का कहना ये है, हमें थर्ड दर्जे के साफी बरादरी का कहना ये है कि कल मीटिंग भी हुई प्रेस क्लब में और प्रेस गैलरी कमेटी के जो अरकान है उनकी मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो अरकान है, साफी बरादरी है,
उनमें से कुछ को है ना वो चोटें लगी, जख्मी हुए, इनके गार्ड्स ने जो है वो काफी बदतमीजी की। असेंबली के अंदर की बात हो रही है, तो ये भी तो खुद अगर वो सीएम केपी है तो उनको इस चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम कहाँ ही जाके तो ये बल्लेबाजी ना हो। देखा नहीं साहब, ये पंजाब हुकूमत का काम है, आपके सूबे में आया है, आप उससे तवक्को रखते हैं कि वो पीस जो है ना वो उसको कायम करेगा। आपकी पुलिस उधर थी, असेंबली के लोग उधर थे, बल्कि हम जो लाइव देख रहे थे, असेंबली के जो मुलाजमीन थे, सिक्योरिटीज वहां की थे, उन्होंने धक्के मारे मिनिस्टरों को, लोग देख रहे थे लाइव। अब बजाय इसके कि वो कंडमनेशन देते अपने साफी हजरात पर जिन्होंने इस किस्म का आउटपुट गलत किस्म के सवाल क्वेश्चनिंग की थी, वो उसके मादरत करते। लेकिन क्या ये मीना खान ने जो स्टेटमेंट दी ये भी कोई मतलब मुनासिब तो नहीं है ना? अगर आप सवाल ना करते तो मेरा ख्याल जवाब ना आता। फिर उन्होंने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, उन्होंने एक जवाब दे। मैं समझता हूँ उन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन देखें जो साफी लॉन्च किए, जिन्होंने सवाल किए, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन हुआ? आपके ख्याल में कुछ साफी प्लांट किए गए उनके खिलाफ ऐसे सवाल करने के लिए? बिल्कुल प्लांट हुए हैं, अगर नहीं थे तो उसको लग तो इस तरह था कि वो प्लांट हुए हैं। देखिए मैं समझता हूं कि इस पे भी जो है ना ये मॉरलिटी के एक म्यार है ना, यहाँ पे एक कोड बनना चाहिए, ज़ाब्ता आना चाहिए, एसओपी होनी चाहिए। अगर कोई साहब इस किस्म का उटपटांग सवाल करेगा जो अखलाक से घिरा होगा, मेरा ख्याल है उसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए, प्रेस क्लब को लेना चाहिए या उसको पीडा को लेना चाहिए या किसी और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उसको लेना चाहिए। इस तरह माहौल जो खराब किया गया मैं ये समझता हूँ। अच्छा, वैसे एक सियासी एतबार से आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, कामयाब दौर। अच्छा, अब जहां तक कामयाबी का अगर कोई एनालिसिस किया जाए तो क्या वहां पे हजारों या लाखों बंदे जो है नौलखा या लिबर्टी या मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठे हो सके? क्या वो अपने जो लीडर उनका आया है या उनका जो पसंदीदा कह लें, यहाँ पे कम्युनिटी हमारी केपीकेपी की भी रहती है, क्या वो लोग भी नहीं वेलकम करने के लिए उनको? मैं गुजारिश करता हूँ, पीटीआई से पहले जितनी भी पाकिस्तान के अंदर तहरीक चली हैं, जितनी तहरीकें चली, उसमें इतने लोग गिरफ्तार नहीं हुए जितने उसकी विजिट पे हुए हैं। 700 लोगों गिरफ्तार। अच्छा, ये इल्जाम तो हजारों लोग में इसके बाद फिर हजारों लोग जो है ना उन्होंने उनको ज्वाइन किया, जगह जगह पे उनको सुना, उनसे मिले। आपने इतनी यानी पूरा लाहौर आपने ब्लॉक किया हुआ था, हर जगह पे नाके थे, हर जगह पे पुलिस थी, रोड बंद थे। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि वो एक नेशनल लीडर बनकर वापस गया। सही। अब तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि मैं तो कराची भी जाऊंगा और बहुत सारी नेशनल लीडर बन गया। उसको जो है ना वो गेन करके गया है। सही। तो उन्होंने कोई लिस्ट दी है कि 700 कौन से लोग थे जो गिरफ्तार हुए? ये आपके पास मौजूद है, आप चेक करवा लें। मैं दावे से कह रहा हूँ 700 लोगों को उठाया गया पंजाब में, लाहौर से उठाया गया। 90 साल की, इस तरह नहीं होगा। आने देते क्या हो जाता? वो अगर फूड स्ट्रीट गवाल मंडी खाना खा लेता, लोगों की आपने दुकानें बंद कर दी हैं। देखें ये संडे को ये मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बिजनेस है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है ही नहीं, लोगों में लोग खाना ही नहीं खा, 3 दिन आते हैं, आपने उनका बिजनेस बंद करवा दिया। लेकिन देखें एट द सेम टाइम पंजाब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि यहाँ हमारे यहाँ तो खुशहाली है, हमारे यहाँ तो इतने नए नए बाजार जैसे सहूलत बाजार की कल उन्होंने काफ़ी चर्चा की है। तो मतलब अब सहूलत दे रहे हैं रेडी बानों के लिए भी, अब वो दुकानों का बना लिया है। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें तो न्याय साहब थोड़े नंबर बनते हैं ना कि चले रेडी बानों को दुकानों पे बिठा दिए, इसमें तो थोड़े नंबर बनते हैं। मेरी गुजारिश सुने, अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, अगर पॉवर्टी में कमी आ रही है, यकीनन फिर वो पंजाब जो है ना वो तरक्की कर रहे। ऐसी बात नहीं, मफरूजों से बात ना करें। वो रेडी वाला रो रहा है कि जी हमें जिधर हमें बिठाया गया हमसे 1-1 लाख रुपया लिया गया है, और जो कोई गरीब, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है हमने उनको फ्री दी है। गवर्नमेंट कह रही है रेडी की जो है वो कार्ड, मास्टर कार्ड फ्री दी है। मैं मुतद्दर रेडी वान से मेरी बात हुई है। वो कहते हैं एक रेडी, मिसाल के तौर मुल्तान रोड पे जो है ना एक जगह उन्होंने मखसूस कर दी है कि इधर रेडियां लगाएं। अब उससे 3-4 किलोमीटर के फासले वाला रेडी वाहन, वो बेचारा कैसे उधर आएगा? वो तो मोहल्ले में, उसका तो कस्टमर ही मोहल्ले का है, वो उधर नहीं लगाया तो कहाँ लगाएगा? और क्या होता है, वो आ जाते हैं, आके उसकी रेडी उल्ट देते हैं, उस पर कोई 20,000 का सामान होता है, रेडी उठा के ले जाते हैं, फिर जुर्माना करते हैं। ये जुल्म है। लोगों के पास पैसे पहले ही खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सही। तो इस तरह एक गरीब आदमी आप रेडी बांध पे कर रहे हैं, आप बड़े बड़े जो सरमायादार है उन पे आप ऑपरेशन करें, ठीक, उनको लाएं,
सही सही। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं शहाब कुरैशी साहब, जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं और जो बिज़नेस के ऊपर उनकी काफ़ी नज़र है। इनको वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये है कि ये बताइएगा कि इस वक्त इकानमी किस सिमत जा रही है? आप प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त वाकई जैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है मीशत कहीं ऊपर की तरफ जा रही है, या जैसे इसहाक साहब ने कहा कि जी ब्लू इकानमी हम हो जाएंगे 2040 तक, तो कोई ऐसे हालात आपको नज़र आ रहे हैं? आप मार्केट में बैठे हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसा है कि बाज़ाहिर तो देखा जाए पंजाब गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, बड़े काम कर रही है, जो कि बाज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। अभी बात हो रही थी रेडी बांध की। बेसिकली उनको क्या किया है, देखिए अव्वल तो पहली बात यह है कि रेडी बांध वालों के पास तो 1 लाख रुपये खैर होता भी नहीं है जो उन्होंने गवर्नमेंट को जो है ना वो दिया होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी जो रेडी सड़कों पर लगी होती थी उसको उठा के उन्होंने फुटपाथ को ऊपर करके, बल्कि किसी जगह पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्होंने इसको उसकी शॉप्स भी उनके बना दी है। तो एक लिहाज से देखा जाए ये बड़ा ही अच्छा इकदाम है। और दूसरी आपने क्वेश्चन किया कि मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है, अपना बिजनेस की क्या पोजीशन। बिजनेस देखा जाए, बिजनेस इस टाइम मार्केट में एक किस्म के सन्नाटे पड़े हुए हैं। मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है। आप किसी भी मार्केट से चले जाएं, आप कपड़ों की मार्केट में चले जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में चले जाएं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहां पर कस्टमर पूरा दिन दुकानदार हजरात फारग बैठ के जाते हैं। कस्टमर ना होने के बराबर है, पता नहीं चल रहा कस्टमर कहां गया है। मतलब अब अगर ये शिकायत तो हम अक्सर बिजनेसमैनों से सुनते हैं कि मार्केट में जो है वो काफी गिरावट है इस वक्त, जबकि हम अगर मैक्रो इंडिकेटर देखें तो डॉलर स्टेबल है, ओवरऑल हमारी जो है वो IMF के साथ भी मामला ठीक जा रहे हैं, इस वक्त कोई टर्माइल नहीं है हमारी मईशत में। तो लेकिन हमारी जो मार्केट है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, जो इंपोर्टर हजरात हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, ये फिर भी तंग है। कहां पे फॉल्ट नजर आ रहा है? बात यह है कि मार्का हक तो हमने जीत लिया है। मार्का मईशत जो सा है ना वो काफी हद तक जो सा ना वो डैमेज हुआ हुआ है। मार्केट में कस्टमर में बाइंग नहीं है, कस्टमर के पास परचेजिंग पावर कोई जो सा ना वो नहीं है। कस्टमर सिर्फ अपनी जरूरियाती जो सी नेसेसिटी चीजें हैं, कस्टमर सिर्फ वो बाइंग जो है वो कर रहा है। लग्जरी चीजों की तरफ कस्टमर जो है ना वो नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए और भी बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार मार्केट है। लेकिन एट द सेम टाइम मदर के साथ चलें, एक मिसाल इतनी रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की। आज भी जो 17 Pro Max जो है ना वो ऑन पे बिक रहा है या ब्लैक में बिक रहा है, या वो कौन लोग खरीद रहे हैं? अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो इतने ज्यादा तादाद में कौन लोग खरीद रहे हैं? हर किसी को देखे उसने पकड़ा होता है। आखिर कहीं ना कहीं कोई गैप तो है। देखिए हर दौर में दो कम्युनिटी है, एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। अभी जो पोजीशन है अमीर जो सा है ना उसको तो खैर किसी किस्म के फिक्र फाके नहीं है। उनको वो अपना आईफोन मैक्स 17 छोड़ के 16, 17, 18 भी ले सकता है। जो गरीब आदमी है जिनकी जरूरत है, मैं अगर सोलर एक्सपर्ट हूं तो सोलर के वाले से ये कहना चाह रहा हूं कि सोलर की प्राइसेस भी बड़ी शदीद किस्म की डाउन हुई है। इसके बावजूद जो सा है ना वो कस्टमर की बाइंग जो सा वो नहीं है, कस्टमर का रुख मार्केट में जो सा बिल्कुल जो सा वो नहीं है। तो इसकी बुनियादी वजह तो मेरे ख्याल में ये है कि गरीब आदमी जो सा है ना वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है सर उसमें। अच्छा नाज़िर साहब, ये बताइएगा कि 2025 अब तकरीबन खत्म होने वाला है, तो क्या लोगों की कुव्वत खरीद वाकई ही कम हुई है या पहले से बढ़ी है, या आप जनरली जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो उसको कैसे देखते हैं? देखें अलवी साहब, आप अभी फिगर आ रहे, मैं सिर्फ कोट करूंगा एहसन इकबाल साहब को जी। अभी पिछले एक माह में उसकी एक स्टेटमेंट है, उसने कहा कि 25 लाख किसान जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। हमने मजदूर बेरोजगार होता देखा था, दुकानदार होता देखा था, मगर किसान नहीं देखा होता था। तो माशाल्लाह इस हुकूमत में किसान भी बेरोजगार हो गया। आप किस तरह कह सकते हैं जब आप किसान को उसकी गन्ने की कीमत नहीं दे रहे, उसकी गंदम आप नहीं खरीद रहे सरकारी तौर पर 22 वो तो डीरेगुलेट कर दिया उन्होंने। आप तो आप सुनिए ना मेरी बात, और इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। जब किसान और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी के अंदर खरीदो फरोख्त में जो कस्टमर है वो उसका ज्यादा इन दो तबकात से ताल्लुक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो दुबई खरीदो फरोख्त करते हैं, यूरोप में जाके करते हैं।
यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ मजदूर तबका या किसान तबका या नौकरी पेशा है या दूसरे लोग हैं। मैंने अर्ज किया है कि अगर तो वो इंडस्ट्री में इजाफा हो रहा है तो डेफिनेटली रोजगार कम हो रहा है, फिर परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। एक तो ये बात है कि आप सूबे बनाने निकले हैं, आपको चाहिए कि जो बड़ी बड़ी तहसीलें हैं उनको आप जिला बना दें, वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगी, वहां पे वो जो है कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू होगा, वहां लोगों को मजदूरी मिलेगी, पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर ही बढ़ेगी। मगर बदकिस्मती से ये कहीं और देखते हैं, जो चीजें दुरुस्त होनी होती हैं उसको दुरुस्त नहीं करते, जो पहले से ठीक होती हैं उसको जो ये ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट को कौन ये ख्वाब दिखा रहा है कि जी हम आगे जा रहे हैं, हम बेहतर हो रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूं, अगर तो आपका इंटरेस्ट रेशो वो 1 डिजिट पे है तो यकीनन मुल्क तरक्की कर रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं आप 3-4% ये इंटरेस्ट कर दें, 3-4%, और आपकी इंडस्ट्री भी जो है ना, ये भी इसकी भी रेस्टोरेशन हो जाएगी और नए प्रोजेक्ट भी लगने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो कवानीन है, जो कोई बंदा भी काम करना चाहता है उसको इतनी तकलीफ, इतनी यानी परेशानी से गुजरना पड़ता है कि वो डिपार्टमेंट जो है ना, किसी से अगर एनओसी लेना है या कोई और चीज करवानी हो वो नहीं करते। एक तो उसको 1 विंडो कर दें। दूसरा ये सबसे आम मैंने जो जैसे अर्ज किया है ना कि आप इंटरेस्ट हो 3 या 4% करें, आपको करना होगा, फिर मुल्क की जो मईशत है वो उठेगी, अदरवाइज नहीं होगा। सही। अच्छा क्रैश साहब, ये तवक्को तो थी कि इंटरेस्ट रेट पिछले साल कहा गया था कि 1 डिजिट में आएगा, लेकिन इस वक्त जो हालिया दिनों में 0.5 रुपीज़ का जो है वो डिक्लाइन है इंटरेस्ट रेट में। एक तो ये बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट ना होने की वजह से ताजरों को क्या मसाइल हैं, और दूसरा जैसे न्याज़ साहब ने फरमाया कि हमारे पर महकमे इतने बना दिए गए कि उन महकमों को खुश करने के लिए जो है वो हमें खुद जो है वो टेंशन में रहना पड़ता है। तो आपको कोई महकमे तंग करते हैं या आप बड़े सुकून से बैठे अपना काम कर रहे होते हैं? देखिए, ताजर बरादरी को बेशुमार मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि न्याज़ साहब ने बताया कि ताजरों के अलावा इंडस्ट्री जो सी है वो आपकी बंद हो रही है, आपकी मिलें जो सी हैं वो बंद हो रही हैं, वहां पर प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही, आपकी एक्सपोर्ट जो सी है ना वो नहीं हो रही, आपके इंपोर्ट जो सी है उसको बड़ा टाइट उसको जो था ना वो किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर देखा जाए, क्योंकि पहले जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट, उस फिनिश प्रोडक्ट पर ड्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा लगा दी हुई है, उसमें आप को काफ़ी हर्डल भी जो है ना वो काफ़ी आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए साहब ये भी तो मसला है ना कि हम लग्जरी आइटम और बड़ी बड़ी गाड़ियां और जो फिनिश प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं, और वो चीज जो जहां पे बन रही है हमारी उसके साथ कोई किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, जिसका दिल करता है वो अपनी मर्जी से चीजें उठा के ले आता है। देखिए इंडस्ट्री तो देखिए ऑटोमोबाइल में अगर आप जाएं तो कार्स की इंडस्ट्री जो है ना वो यहाँ पर लग रही है, अपना बैटरी ऑपरेटेड जो सी है कार्स जो है ना वो उनकी इंडस्ट्री जो है ना वो लग रही है। पर देखें बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी अगर आ रही है, अगर बन रही है, अगर उसकी प्राइस 1 करोड़ रुपया है तो उसको बताएं आम जो बंदा है, गरीब बंदा है, वो उसकी तो अफोर्ड में है ही नहीं है। अगर आप उसकी प्राइस करते हैं तकरीबन बिलो कोई 40 या 30 लाख रुपीस, तो फिर तो चले बेनिफिट जो है ना सब में लगती है। अगर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी भी, अगर ईवी गाड़ी भी अगर आती है, तो अगर वो प्राइस उसकी ज्यादा है तो वो हर बंदे की अप्रोच में तो नहीं है ना। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि एक गरीब तबका है, एक अमीर तबका। अमीर तबका तो जो अपनी शॉपिंग भी जिसने करनी है ना वो भी बाहर जाएगा, आउट ऑफ कंट्री जाएगा, वहां पर वो शॉपिंग जो है ना वो करेगा। मर जो रहा है वो आपका गरीब बंदा जो है ना मर रहा है। गरीब बंदा हर हालत में जो है ना, हर दौर में जो है ना गरीब बंदा जो है ना मरता है सर उसमें। ठीक है। अच्छा, कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई कि जब डोर फिरने से जो है ना एक बच्ची जख्मी हुई। अच्छा, उसमें भी 2 खबरें थी। एक तो खबर ये थी कि इतला थी कि 2 जो है वो बंदे जिनके ऊपर डोर फिरी और जख्मी हुए, जिसमें से एक बच्ची थी और एक जो है वो नौजवान था। अब नौजवान का जो है बाद में पता चला वो कोई और मसला था, डोर फिरने से नहीं था, लेकिन एक बच्ची जो है वो डोर फिरने से। लेकिन क्या ये मुनासिब होगा कि इस सारे माहौल में दोबारा से बसंत बनाई जाए और फिर ये सारा जो है दोबारा से हम खबरें सुने कि डोर फिरने के वाकयात हो रहे हैं और इस तरह से बंदे जो है वो इस तरह जख्मी हो रहे हैं या खुदा न खास्ता कोई अमवात हो रही है? इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी क्या कहेंगे? अली साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक फेस्टिवल है और ये नेशनल फेस्टिवल, इसको होना चाहिए, मगर ये अंडर लॉ होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए।
यानी ऐसी डोर जो है ना जिसको कहते हैं वो धाती डोर नहीं होनी चाहिए जिससे गर्दनें कटें। ये हुकूमत को चाहिए पहले इस पे कानून बनाए, लॉ बनाए और बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन बरसात होनी चाहिए। ये एक हमारा नेशनल एक कौमी त्यौहार है। मैं पहली बात जो अभी कुरैशी साहब कर रहे हैं उसमें 2-3 बात ऐड करना चाहता हूँ। पहली तो बात है कि हमारी 36% जो हमारी एक्सपोर्ट है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इंपोर्ट्स में मुझे एक हमारा दोस्त है बिजनेसमैन, वो बता रहा था कि मैं जब हम चीज़ें एलसी खोलते हैं तो एलसी खोलने के बाद जब मिसाल के हम गाड़ियाँ मंगवाते हैं 4-5 करोड़ के, वो हम हुकूमत के थ्रू जाता है, स्टेट बैंक में जमा हो जाते हैं। 3 महीने का हमारा मुआहदा होता है, 3 के बजाय 6 महीने गवर्नमेंट लगा देती है। तो इस तरह हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है मैच्योर नहीं वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। यानी इंपोर्टेशन में ये भी कदगान है कि इसको जरा क्लियर करें, फ्री इकोनॉमी कर दें कि अगर मैं और आप कोई चीज बाहर से गाड़ी मंगवाना तो डायरेक्ट मंगवाएं और टैक्सेस भी कम करें। ये विद होल्डिंग टैक्स, ये फलां टैक्स, जब आप जीएसटी ले रहे हैं तो मेरे ख्याल बाकी किसी टैक्स का जो जवाब नहीं है। बिल्कुल ऐसे जहां तक ये कौमी फेस्टिवल का है तल्लक, ये पहले भी मनाई जाती रही है। तो इस तरह देखें है रिस्की उस सूरत में अगर आप इसके लिए कवानीन नहीं बनाते, खुली जगहों पे नहीं करते। मैं कहता घरों की छतों पे नहीं होनी चाहिए, जो डोर नहीं होनी चाहिए, इसको बागात में होना चाहिए, बड़े बड़े खुली जगहों में जाके होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि माजी में बहुत सारे बच्चे छत से गिर कर वो अपनी जान के बाद ही आ गए, किसी की टांग टूट गई, किसी के बाजू टूट गए, माँ बाप परेशान। लेकिन उसके लिए मैं फिर कहता हूं कि एहतियात बहुत जरूरी है। तो अच्छा, ये भी तो प्रैक्टिकल इशू है ना कि अब देखें हजारों की तादाद में, या लाहौर जैसे शहर में लाखों की तादाद में लोग छतों पे चढ़े हुए हैं और एक पुलिस स्टेशन के पास कितना अमला होता है, ये कितने की सीढ़ियां हैं, ये कौन से ड्रोन ऐसी चीज है जिससे आइडेंटिफाई कर कहेंगे कि धाती डोर है या कोई जी है। साहब मैं आता हूं आपके पास, ये एक इंडस्ट्री भी है जी जी, इससे अर्निंग भी होती है, लोगों का बिजनेस भी चलता है। बात फिर आ जाएगी आपको पाबंदी इस कानून पे अमल दरामद करना होगा कि ऐसी डोर ना बनाए जिससे किसी की जान को खतरा हो। जी जी फरमाइएगा। जी ऐसा है कि देखिए 2007 पे आई थिंक पाबंदी लगी थी। 2007 से पहले ये आई थिंक काइट फेस्टिवल एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल जो था ना पाकिस्तान का बन चुका था। इसमें बेशुमार लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, मतलब डोर गुड्डी के अलावा और अपना पकवान वगैरह सारी चीजें। तो जैसे न्याय साहब ने कहा कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो होना बड़ा जरूरी है, पर ऐसा भी नहीं है कि पुलिस के पास इतनी नफरी भी नहीं है कि वो हर छत पर जाके भी नहीं है ना, उसका कोई तरीकाकार भी नहीं है। मेरी जाती राय ये है कि काइट फेस्टिवल जो बसंत आपका फेस्टिवल है, इसको एक खुली पार्क में जो था ना वो होना चाहिए। हमारे पास लाहौर के सराउंडिंग में बेशुमार अभी एम्प्टी सोसाइटीज पड़ी हुई हैं। आप सोसाइटीज को अपना नॉमिनेट कर दे कि आप ये दायरा का रहा है, आपने यहाँ पर आके फेस्टिवल करना है, वहां पर नीचे बैठ के आप ग्राउंड पर बैठ के जितने मर्जी फेस्टिवल करें, उसमें कोई हाँ अलबत्ता लॉ एंड ऑर्डर सख्त होना चाहिए। वो जो सी दाती वाली डोर है वो नहीं होनी चाहिए, और इसका चेक एंड बैलेंस जो है ना वो लाजमी हालत में जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा न्याय साहब, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है तो सीसीडी जो है आपको पता ही है बड़ी एक्टिव है और उसको एडिशनल जो है वो ड्यूटीज भी दी जा रही हैं। नई फोर्सेस जो बन रही हैं, पेरा भी काम कर रही है या सीसीडी। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है या ऑनलाइन जो भी मसाइल है उनको सीसीडी देखेगी। तो ये बताइएगा कि सीसीडी क्या क्या काम करेगी, यानी वहाँ पे वो इस किस्म की दहशतगर्दी को भी देखेगी कि जहाँ पे कोई कत्ल की वारदात हुई है, रेप की वारदात हुई, वहां भी जाएगी, फिर ऑनलाइन भी करेगी, तो बाकी पुलिस इनको फिर खत्म कर दें। देखिए मेरे ख्याल में ये स्पेशल टास्क फोर्स मिलना चाहिए। देखिए सीसीडी जो है ना वो जो काम कर बहुत अच्छा कर रही है, उससे क्राइम नीचे आ रहा है। और ये ऑनलाइन फ्रॉड है, मैं कहती हूँ इनको बहुत पहले देना चाहिए था। जहाँ तक सीसीडी का जो एडिशनल आईजी है सोहेल जफर चट्टा साहब, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, एवरेज ईमानदार, एक सीजन्ड, एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन फ्रॉड उनको दे दिया और ये उनमें काबू पा लें, क्योंकि उनके अंदर अज़म है, उसकी फोर्स बड़ी दिलजमी से, बड़ी जानफशानी से काम कर रही है, और उसकी वजह से मैं बिल्कुल, मुझे यकीन है कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना ये खत्म हो जाएगा। जब तक इनको सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी ये लोग बाज नहीं आएंगे। मैं देख रहा था कि दो उनकी जो कैंपेन थे डकैट्स की,
और दूसरी मंशियात फरोग। यकीन करें उससे जो है ना मुआशरे के अंदर मना है। काफी क्राइम रेट हम कम उन्हें हुआ है। सराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें सलूट पेश करते हैं। आवाम को भी चाहिए CCTV के जो अहकामात हैं, जो उनके एक्शन है, उनको सपोर्ट करें। जी जी, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सोलर पैनल की मार्केट है और सोलर पैनल टेक्नोलॉजी इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही है। हमारे साथ मौजूद है शाहब कुरैशी साहब, उनसे मालूमात लेंगे एक ब्रेक के बाद।